हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, एक टेंशन आपके दिमाग में हो जाती है फिजिकल को लेके, क्या कुछ होगा। अगले 10 मिनट की वीडियो में आपको कल, अगर आपका फिजिकल कल है, परसों है, आने वाले किसी भी दिन में है, तो आपको अगले 10 मिनट में एक ओवरव्यू जो होता है, एक दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि क्या क्या आपके फिजिकल में होगा, कहां कहां आप गलती करोगे, कहां नर्वस होगे, क्या मिस्टेक्स होती हैं। कंप्लीट आपको एनालिसिस में आपको बताने वाला हूं, कंप्लीट प्रोसेस जो हमने पिछली बार वहां पे देखा, क्योंकि पिछली बार मैं खुद फिजिकल देख के आया था और बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। वहां से काफी वीडियोस भी लाइव मैंने बनाई थी। अगर आपको लाइव एक्सपीरियंस देखना है क्या होता है, तो वहां की लाइव आप वीडियोस देख सकते हो, चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो शुरू करते हैं वीडियो, टाइम वेस्ट ना करते हुए। बेटा, पहले क्या होगा, आपकी एंट्री होगी, जो भी आपका एंट्री टाइम है उसी टाइम आप एंट्री करिएगा, लेट ना हो। दूसरी बात, एक गलती क्या करते हैं बच्चे, सर ट्रेवल करके आ रहे हैं सेम डे सुबह पहुंच रहे हैं, ना वो ढंग से नहा पा रहे हैं, ना ढंग से फ्रेश हो पा रहे हैं। बेटा, फिजिकल का खेल ये है कि आप साफ पेट के साथ जाओ, हेल्दी कुछ फ्रूट्स खा के जाओ, हेल्दी फूड्स कैरी करके जाओ। रहने के लिए मैंने टेलीग्राम, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मेंटर 365, मेंटर 365 ऑफिशियल के नाम से आपको टेलीग्राम मिलेगा। उस टेलीग्राम में आपको प्रॉपर रहने की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट जहां है, वो डिटेल्स मैंने शेयर कर दी, आप जाके देख लें। बेटा, एक दिन पहले चले जाओ, कुछ नहीं लगने वाला। वहां कम से कम आप नहा धो के फ्रेश हो लोगे, सुबह बिना थके जाओगे, क्योंकि 7 बजे आपकी एंट्री होगी। हो सकता है आपका फिजिकल 12 बजे आए, 5 घंटे बैठे बैठे पहले थक चुके हो। और अगर आप कहीं से बस में, गाड़ी में, खुद की पर्सनल गाड़ी में भी सफर करके आए हो 5 घंटे का, तो 5 घंटे वो बैठे, 10 घंटे अगर बैठ के दौड़ोगे, पैर जुड़ चुके होंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं काफी बच्चों का, जो हिसार साइड से, भिवानी साइड से और पीछे से आए थे सिरसा से, वो डायरेक्ट पर्सनल गाड़ी से आए थे सेम डे सुबह, और उनको ये फेस करना पड़ा था। क्योंकि मेरा लास्ट बैच था, सुबह 4:30 बजे हम, सॉरी 5:30 बजे हम पहुंचे थे, और दोपहर में 2 बजे हमें भगाया गया था, गर्मी का टाइम। समझ पा रहे इस बात को? तो ये गलती मत करना। सबसे पहली चीज क्या होगी, रनिंग। बेटा, अगर आप सीरियस हो, नंबर बढ़िया है, लास्ट तक चीजों को समझना, क्योंकि जो खुद का एक्सपीरियंस होता है ना, खुद की जो टोकरे खाई होती है, उससे बढ़िया कोई नहीं बता सकता। हमने फिजिकल क्लियर करा, और जिन्होंने नहीं क्लियर करा वो भी बहुत नजदीक से देखा कि क्यों बच्चों के आंखों में आंसू थे, कहां उन्होंने गलती करी। 75, 80, 90 नंबर आने के बावजूद, 86, 84, 75, 76 ऐसे नंबर होने के बावजूद फिजिकल में कुछ गलतियों से बाहर हो गए। सबसे पहले बेटा आपकी रनिंग होगी। रनिंग में जब आपको चेस्ट के लिए दिया जाएगा, आपको उसके अंदर चिप सिस्टम होता है, तो बिल्कुल भी किसी पुलिस ऑफिसर के साथ या कांस्टेबल किसी के साथ बहस ना करे कि मैं इस बच्चे से जल्दी आ गया था फिर भी मेरा टाइम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चिप सिस्टम है। जब आप पहला पोल क्रॉस करोगे तब आपका टाइम शुरू हो चुका होगा, और हर बार गोल चक्कर को जब आप, यहां ऐसे है, यहां 2 पोल लगे होंगे, इसके अंदर से जब आप क्रॉस करोगे आपका टाइम काउंट होगा, यहां 2 होंगे। तो यहां बीच में भी 2 पोल है। ऐसा मत करना कि इसके साइड से निकल गए, अगर इसके साइड से निकल गए तो आपकी रेस बर्बाद है। यहां से अगर आप भागोगे तो इसके बीच से ही निकलना है, यहां पे भी 2 पोल होंगे। दूसरी बात, वहां आपको कोई टाइम बताने वाला नहीं होगा। हमारे टाइम पे कोई टाइम अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था, तो ये चीज भी ध्यान रखना। तीसरी बात, अपनी घड़ी लेके जा सकते हैं, डिजिटल वॉच अलाउ नहीं होगी। नॉर्मल एनालॉग जो वॉच होती है, जिसमें नॉर्मल टाइम दिखाता है स्टॉप वॉच की तरह से, नॉर्मल वो आप लेके जा सकते हैं। समझ में आ गए मेरे भाई? तो ये चीज आप करना। दूसरा, रनिंग के लिए जब आपको बोले रेडी होने के लिए, तो एक चीज आप कर सकते हो, जिन बच्चों के सिन पेन बहुत ज्यादा है, तो वो एक बार रनिंग करते वक्त ना नी कैप पहन सकते हैं। नी कैप का क्या फायदा होता है, अगर नी में कोई पेन नहीं है तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है, और सिन पेन में जब पैर नीचे एकदम से टिकता है तो वो दर्द कम महसूस होगा। दूसरा, डॉक्टर की सलाह से आप पेन किलर का यूज कर सकते हैं। वो आपको पेन को 2-3 घंटे आपको रिलीफ दे देगी, और आप अपनी रनिंग को कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ डॉक्टर की सलाह से। उनसे पूछ के कि सर सुबह मैं क्या खाऊं। बच्चे क्या कर रहे थे, अपने आप अपने मन से खाली पेट पेन किलर ले ली, उल्टी लग गई, लूज मोशन हो गए, उस टाइम पे आपका ये समझ लो बिल्कुल क्रूशियल टाइम होगा। तो लास्ट के दूसरा, जी जान लगा दोगे बेटा, 15-20 सेकंड, 25 सेकंड हमने तोड़ते हुए देखा है। जिन बच्चों की घर पे 6:15, 6:30 तक आ रही थी, वहां पे 6 में मार के आते हैं, क्योंकि एक अलग जोश होता है फाइनल रेस का। ठीक है, तो रनिंग में ये होता है। दूसरी बात, रनिंग का आपको फोबिया नहीं होना चाहिए, उससे हार्ट बीट बढ़ती है। अगर हार्ट बीट बढ़ती है तो वैसे ही आपका टाइम घट सकता है। समझ में आ गई? तो रनिंग से बिल्कुल ना डरे, मस्त रहे।
आपस में बातचीत करते रहे, जो आपके साथ में भाग रहे हैं उससे पूछते हैं भाई कितने नंबर है, कहां से है, क्या है, नॉर्मल आप बातचीत करते रहेंगे तो आपका नर्वसनेस का लेवल है वो कम रहेगा। हार्ट बीट लेवल, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं बेटा, हार्ट बीट लेवल बढ़ा, पहले ही रनिंग के पहले से आप हाफ रहे हैं तो क्या फायदा, समझ में आ गई बात। तो रनिंग के लिए आप ये चीज ध्यान रखें। उसके बाद रनिंग के ट्रैक के बाद आपको दो ग्रुप में बांट दिया जाएगा, एक जिनके फिजिकल हो गया, एक जिनका नहीं हुआ। जिनका फिजिकल नहीं हुआ उनकी फोटो करके घर भेज दिया जाएगा, जिनका हो गया उनको लॉन्ग जंप के लिए लाया जाएगा। लॉन्ग जंप में गलती क्या करते हैं बच्चे, भागते हुए नॉर्मल निकल जाते हैं, बेटा इस लाइन को क्रॉस कर दिया, आगे एक कदम भी रख दिया, आपका काउंट होगा स्टेप 3 बार में निकाल। दूसरी बात, आप नॉर्मली उनको बोल के कि सर मुझे एक बार स्टेप काउंट करने हैं, आप कर सकते हैं, अलाउ है, 100% एथिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए मेरा जो तरीका है, प्रैक्टिकल तरीका, वो बताता हूं। मैं क्या करता हूं बेटा, कुछ फीट पीछे में एक लाइन मार लेता हूं, जो भी मेरे को स्टेबल है वहां से मैं भागना शुरू करता हूं फुल स्पीड में और कूद जाता हूं। अगर मेरा पैर यहां पे आता है इस लाइन से 50 सेंटीमीटर आगे, तो मैं क्या करता हूं, इसको पीछे खिसका के यहां कर लेता हूं 50 सेंटीमीटर पीछे, सॉरी 60 सेंटीमीटर पीछे कर लूंगा, तो मेरा पैर 10-20 सेंटीमीटर पीछे आएगा। ये सेंटीमीटर में कर सकते हैं, इंचीज में भी कर सकते हैं, जैसे आप काउंट करें। अपने देसी भाषा में बिलांद बोलते, बिलांद से, उंगल से, जैसे आप नापना चाहे वैसे नाप लो। मान लो आपका एक बिलांद आगे आ रहा है, तो एक बिलांद भाई पीछे करने के लिए इसको एक बिलांद पीछे सरका दो इस लाइन को। तो भाई फायदा क्या हुआ, ना कोई आपको स्टेप काउंट करने, ना कुछ पैर देखना, आंख बंद करके जैसे भागते हो वैसे भाग के निकलना है और आपकी फुल स्पीड में जंप होगा, ना लाइन कटेगी। क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि आपने फुल स्पीड में पहले ही भाग के देख लिया कि आपका पैर कहां आता है। समझ में आ गया तरीका। लो हाई जंप, इसके बाद क्या होगा, हाई जंप कोई ज्यादा टाइम नहीं मिलता, 2-2 मिनट के गैप में आपका होता है। आप अपनी मुंह को साथ रख सकते हैं बैग में, वहां से आप मुंह मार के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं कहते आपको। तीसरी बात, आप हाई जंप में आप मछली जंप मारे, बगली मारते हैं, साइड से कैसे भी मारे, सारे हाई जंप वैलिड है। बस आप ध्यान रखिए चोट की जिम्मेवारी उनकी नहीं होगी। गद्दे मिल भी जाते हैं, नहीं भी मिलते, तो चोट की जिम्मेवारी उनकी नहीं होगी। रेत होता है तो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी कमर में ही चोट लगवा ली, आपको मछली मारना ही नहीं आता, पहली बार वहीं जाके मारे, तो ये गलती ना करें, ठीक है। हाई जंप लॉन्ग जंप के बाद आपकी हाइट और चेस्ट होगी, मेल्स की, और फीमेल की सिर्फ हाइट होगी। उसके बाद बेटा हाइट में आपको क्या ध्यान रखना है, नॉर्मल आपको स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा होना है, बिल्कुल अपराइट पोजीशन में, सीना बाहर की तरफ निकला हो। जैसे ही आप सीना बाहर की तरफ निकालोगे, कंधे ऊपर खींचोगे, गर्दन सीधी करोगे, हाइट 1 से 2 सेंटीमीटर वैसे ही आपके अपने आप आ जाएगी, अपराइट स्टेट। दूसरा, घुटने आपके देखो ऐसे होते हैं, यहां बीच से ऐसे, इनको बिल्कुल पीछे की साइड फोर्स करोगे घुटनों को, और बॉडी को ऐसे करोगे तो थोड़ा सा हाइट हल्की सी ऊपर आती है। घुटनों को हल्का सा फोर्स करके ऊपर खींचो, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है उन बच्चों के लिए जिनके बिल्कुल ही 170, बिल्कुल ही ये है कि बिल्कुल एज पे है, यहां से नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है भाई। अब आते हैं चेस्ट के लिए, तो चेस्ट में आप नॉर्मल आप रखें और फिर पीछे की साइड हाथ आप लेके जा सकते हैं, वैलिड है ये चीज। तो आप जैसे नॉर्मल आप कर रहे हैं, फुलाते वक्त हल्का हल्का हाथ आप पीछे ऐसे साइड से भी ले जा सकते हैं, तो उससे चेस्ट नॉर्मली एक्सपेंड हो जाती है। तो जिनकी चेस्ट एक्सपेंड होने में दिक्कत है वो फुला के देख ले और अपना हाथों का थोड़ा सहारा लेंगे तो चेस्ट पीछे बाहर निकल के आएगी, ठीक है। हाइट चेस्ट में ज्यादा लोगों को बाहर नहीं निकालते हैं। लॉन्ग जंप हाई जंप में भी पिछली बार का अगर मैं डाटा बात करूं तो 100 लोग अगर रनिंग करने जा रहे थे तो लगभग 15 से 20 बच्चों की रनिंग क्लियर हो रही थी। स्टार्टिंग में 20-22 की भी हुई, फिर 12, 15, 18 ऐसे, क्यों गर्मी बढ़ रही थी, बैठे हुए काफी टाइम हो गया था। लॉन्ग जंप हाई जंप में एक आधा बच्चा ही निकल रहा था, तो ये बात है। डीवी में भी कोई एक आधा बच्चा बाहर हुआ है, ठीक है। जिनकी ओबीसी की डेट की दिक्कत है वो जर्नल में काउंट कर ली जाते हैं, फाइनल के अंदर बाहर नहीं करे जाते। अब की बार कोई प्रोविजन है तो बात अलग है, वैसे बाहर नहीं करे जाते, ठीक है मेरे भाई। दूसरी बात, एक चीज सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं बेटा, डीवी के टाइम पे लाइसेंस नहीं लेके जाते, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनको पता ही नहीं होता कि आपके फिजिकल के साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है लास्ट में, तो वो चीज आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अपने सारे इंतजाम, फल फ्रूट, ये वो, नी कैप, आपको कुछ भी दिक्कत है, एंकल कैप, जो भी आपको जरूरत है, लगता है मेरा पैर मुड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपना मटेरियल साथ लेके जाए, वहां कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको, कुछ बच्चे होते हैं प्री वर्कआउट लेते हैं, देखो प्री वर्कआउट एथिकल कह सकते हैं क्योंकि वो डोपिंग में नहीं आता, तो लेकिन आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कैसे लेते हैं। किसी एक्सपर्ट की सलाह पहले ले ले, उसको यूज करके देख ले, पहले टाइमिंग लेके देख ले, तभी प्री वर्कआउट को ट्राई करें,
ठीक है मेरे भाई, तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है फिजिकल के लिए, क्योंकि ये वो फाइनल स्टेज है जो आपको वर्दी दिला भी सकती है, वर्दी आपसे छीन भी सकती है, दूर भी हो सकती है 2-3 साल के लिए, क्योंकि मेहनत करने वालों को कोई नहीं रोक सकता। पर हाँ, ये हो सकता है अगर आपने अभी गलती करी तो 2-3 साल के लिए आपकी डिले हो सकती है। समझ में आई मेरे भाई? तो ये चीज आपको गलती नहीं करनी। उसके बाद फिजिकल के बाद लास्ट में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड होंगे, तो प्रिंट आउट आएगा, उस प्रिंट आउट को जरूर ध्यान से देखें कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई भी आपकी दिक्कत निकल के आती है तो वहां पे अपेलेट अथॉरिटी होती है, 4-5 लोगों की टीम होती है, इंस्पेक्टर लेवल के भी लोग होते हैं, तो वहां उनके पास जाके अपनी बात को बिल्कुल सच्चाई ईमानदारी से रखेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं उनके साथ आप बहस कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं उनको जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो वैसा ही करेंगे, लेकिन आप एटलीस्ट जो लोग बैठे हुए हैं वहां पे प्रॉपर अपील करने के लिए, उनके पास जाके आप मिल सकते हो, आपकी बात को सुनेंगे, अगर ऑनेस्ट होगी, जायज होगी तो उसको मानना भी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज आप कर सकते हैं। दूसरा, फिजिकल पोस्टपोन नहीं होंगे किसी भी हालत में, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स जो प्रेग्नेंट हैं उनके पोस्टपोन हो सकते हैं। दूसरी, जिनके पेपर क्लैश कर रहे हैं, मान लो किसी का सीआरपीएफ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, किसी का मेडिकल है, किसी का कुछ और है, अगर कोई दो डेट क्लैश कर रही है तब आपका फिजिकल पोस्टपोन हो सकता है। विद प्रूफ आपको जाना पड़ेगा, हर चीज आपको जानी पड़ेगी। ठीक है, किसी रिलेटिव को आप भेज सकते हैं, आप दूसरी जगह जा सकते हैं, तो आपको 1-2 दिन डिले कर दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो बढ़िया तरीके से जाओ, पॉजिटिव होके चैनल सब्सक्राइब कर लो, और मेंटर 365 ऑफिशियल टेलीग्राम आप विजिट कर सकते हैं अगर आपको डिटेल्स देखनी है, कहां पे फ्री रहने की ठहरने की सुविधा है, काफी बच्चों ने हमें शेयर करी, बाकी ऑथेंटिक है तो आप एक बार ट्राई करके उसमें जरूर देख सकते हैं। ठीक है, जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।